नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हो जॉब इंडिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको चाहिए लेटेस्ट भर्ती, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी और सिर्फ जेन्युइन अपडेट्स, तो यह चैनल आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ सेम टैम 11 रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के बेस पर पूरी सही और क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ की इस भर्ती में कुल 764 पोस्ट रहने वाली है और इसकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है 35,400। और इस डीआरडीओ के वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है। इसका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट रहने वाला है डीआरडीओ एससीपी टीएएम 11। और अब देखते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट। तो पहली पोस्ट रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, एस टी ए बी। और इसका पोस्ट कोड सीरियल है 01010117। और इसका ग्रुप रहने वाला है ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड। और इसकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 561। और इसका पे लेवल 7th CPC लेवल 6 रहने वाला है। और अभी नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ए, टेक ए। और इसका पोस्ट कोड सीरियल रहने वाला है 02010216। और इसका ग्रुप है ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड। और इसकी टोटल वैकेंसीज है 203। और पे लेवल रहने वाला है लेवल 2। और इसके लिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो देखते हैं। तो पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है बीएससी डिग्री इन रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल, एक्सेट्रा फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी। और कैंडिडेट्स होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमएससी और पीएचडी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मतलब इसका कहना ये है कि अगर आप बीएससी डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा कंप्यूटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इसमें होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है बीटेक, बीई, एमएससी और पीएचडी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अब अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन ए। टेक्नीशियन ए के लिए 10th matriculation and hold a relevant ITI certificate. The prescribed trades such as electrician, fitter, COPA, welder, mechanist, turner from recognized institutes. In trades where ITI certificate cannot allow 1 year recognized certifications. मतलब इसका कहना यह है कि आप अगर 10th पास हो या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है। इसके लिए मिनिमम एज है 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज है 28 साल तक, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। और आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको गवर्नमेंट रूल्स को देखना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी इन सब कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब एज रिलैक्सेशन मिलती है। एज
इलिजिबल 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिसाइड की जाएगी। मतलब अगर आपके 10th के मार्कशीट पे आपकी एज एज होती है, उसके हिसाब से यह कैलकुलेट की जाएगी। और अगर सैलरी की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए पे लेवल सैलरी रहने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस के एप्लीकेबल है। मतलब डीआर, एचआरए, टीए ये सब भी उसमें इंक्लूड होगा। और नेक्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन ए को अ, उसकी भी पे स्केल रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक। और अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट एंड एंड डेट क्या है। इसका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11 दिसंबर 2025। और इसका क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 जनवरी 2026 11:55 पे। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट, इसका लास्ट डेट है फीस भरने का 3 जनवरी 2026 को रात के 11:55 पे। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो करेक्शन विंडो 4 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक स्टार्ट रहने वाली है। और ट्रायल वन एग्जाम डेट आपको डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। एप्लीकेशन फीस रहने वाली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमपीएस इसके लिए रहने वाली है 750 रुपये। और वुमेन्स के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन इनके लिए रहने वाली है 500 रुपये। और टेक्नीशियन ए टेक ए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमएसपी के लिए रहने वाली है 600 रुपये। और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है 500 रुपये। और ये पेमेंट मोड ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से करना होगा आपको। और अब बात करते हैं एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसकी एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस यह दो स्टेज में रहने वाली है। स्टेज वन मतलब टायर वन एग्जामिनेशन, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। टायर वन एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। इसमें जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग ये सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टायर वन एग्जाम ये एक सीबीटी टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और स्टेज टू की बात करें तो यह इसको टायर टू एग्जामिनेशन कहा जाता है। और यह भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट ही होता है। और यह एसटीबी ट्रायल टू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स फाइनल में टेस्ट में काउंट नहीं होते। और टेक्नीशियन ए ट्रायल टू में सब्जेक्ट ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसके बाद ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और स्टेज थ्री सिर्फ टेक्नीशियन ए के लिए होता है। इसको ट्रेड टेस्ट भी कहा जाता है। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट की जाती है। इनके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और फाइनल सिलेक्शन टायर टू की फाइनल कट ऑफ लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होता है। सब कैंडिडेट फुलफिल करने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफर रिलीज किया जाता है। और इसके लिए अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.drdo.gov.in पर जाना है। और वहाँ वैकेंसीज सी पी टी ए एम 11 सिलेक्शन ओपन करें। और उसके बाद
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। यह फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी है। और आगे फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, इसमें पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट कोड सिलेक्शन, एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस, ट्रायल वन एग्जाम के लिए यह आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा। और उसके बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। और टेंथ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, और कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो। और उसके बाद ऑनलाइन फीस पेड करनी है। ऑनलाइन फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रिंट। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर नोट करें और प्रिंट आउट सेव करें और प्रिंट आउट निकालें। और उसके बाद करेक्शन विंडो, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो 4 जनवरी 2026 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक ओपन रहने वाली है। तब आप वहाँ करेक्शन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन www.drdo.gov.in इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और उसको ओपन करना है। फिर वहाँ ऑफरिंग में वैकेंसी सेक्शन पर जाए, और CEPTAM 11 इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। वहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की लिंक है, वहाँ क्लिक करें और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी डिटेल। पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, फीस और अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जॉब इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपको मिलेगी डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, बिना कंफ्यूजन, बिना फेक न्यूज़। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।